नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव क्लास में। इससे पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं और आज शिक्षा मनोविज्ञान की तीसरी क्लास अपने शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, आपके सामने लिखा है वस्तुनिष्ठ विधियां। कौन सी विधियां हैं? वस्तुनिष्ठ विधियां। चलिए हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में। और आपके सामने मैंने दो विधियां लिख रखी हैं। एक है प्रेक्षण विधि या निरीक्षण विधि और दूसरी कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। एक विधि का नाम क्या लिखा हुआ है? प्रेक्षण या निरीक्षण विधि, और दूसरी कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। यहाँ से नॉर्मली जो प्रश्न आता है वो आता है इस विधि का जनक कौन है। चलिए हम देखते हैं। प्रेक्षण विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया है? जे.बी. वॉटसन ने। किसने किया है भाई? जे.बी. वॉटसन ने। और इस बात का समर्थन या इस विधि का समर्थन कौन करते हैं? बांडुरा। कौन करते हैं समर्थन? बांडुरा करते हैं। इस विधि में, ये विधि है क्या देखते हैं। इस विधि में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निरीक्षण। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का निरीक्षण करता है। देखिए आगे हम बात करें, ये तीन प्रकार का निरीक्षण है। निरीक्षण कितने प्रकार का है? ये तीन प्रकार का है। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है सहभागी और तीसरा है असहभागी। स्वाभाविक में क्या है? बिना बताए निरीक्षण किया जाता है, इसीलिए इसे वास्तविक निरीक्षण कहते हैं। कहने का मतलब जो निरीक्षण करता है वह जिसका निरीक्षण कर रहा है उसे बिना बताए उसका निरीक्षण करता है, और इसीलिए जो इसमें निष्कर्ष है वो कैसे आते हैं? वैध आते हैं ना। चलिए नेक्स्ट प्रकार है सहभागी। इस प्रकार के निरीक्षण में जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसे पता होता है तथा वह निरीक्षणकर्ता का सहयोग करता है। मतलब उसमें जिसका निरीक्षण किया जा रहा है वो पर्सन भी उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं? सहभागी विधि। मतलब प्रेक्षण विधि के अंदर सहभागी विधि है, स्वाभाविक विधि और असहभागी। ये परीक्षण का प्रकार है। स्वाभाविक, सहभागी और असहभागी। असहभागी की हम बात करें, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है उसे पता तो होता है लेकिन वह निरीक्षणकर्ता का सहयोग नहीं करता है। आपको तीनों में अंतर समझ आ गया होगा, है ना। चलिए उसके बाद हम बात करें एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। चलिए इसमें दो टाइप दे रखे हैं। कितने प्रकार दे रखे हैं? दो प्रकार। किसके आधार पर है भाई? समय के आधार पर, स्थान के आधार पर, है ना। समय स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दो प्रकार हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है भाई? समय व स्थान निर्धारित होता है। इसमें प्रेक्षण विधि या निरीक्षण विधि में जो औपचारिक प्रकार है वो उसमें क्या है भाई? समय और स्थान क्या है? निर्धारित। मतलब स्कूल में रहते हुए, स्कूल टाइम के अंदर फिक्स है, स्कूल के अंदर और उसी समय। और जो अनौपचारिक है इसमें समय व स्थान निर्धारित नहीं है, चाहे वो स्कूल के अंदर है, स्कूल से बाहर है, कोई समय की बाउंडेशन इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है प्रयोगात्मक विधि। इसका प्रतिपादन विलियम वुंट ने किया। किसने किया है? विलियम वुंट ने। इसका उपयोग पूर्व निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि में? प्रयोगात्मक विधि में
पूर्व से निर्धारित परिस्थितियों में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध हैं उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब उद्दीपक या अनुक्रिया के नाम को बहुत से अभ्यर्थियों ने पहली बार सुना है, तो ये अपने सिद्धांत पढ़ेंगे आगे चल के। जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको हो सकता है ये बात नहीं समझ आए, तो आगे चल के जब सिद्धांत आएंगे वहाँ पे अपने इस बात को क्लियर करेंगे। इसमें 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? 3। स्वतंत्र चर, जैविक चर और आश्रित चर। इस विधि की शुरुआत समस्या से होती है। किससे होती है? समस्या से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इस विधि के द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इस विधि में समय अधिक लगता है। ये विशेषताएं किसकी? प्रयोगात्मक विधि की। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो प्रश्न आता है वो किससे आएगा? इस विधि का जनक कौन है, ये इस विधि का प्रतिपादन किसने किया है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने ये जो पॉइंट है ये प्रेक्षण विधि का बचा हुआ है, ठीक है, उसमें आप नोट कर लीजिए। प्रेक्षण या निरीक्षण विधि का प्रयोग या उपयोग पागलों, छोटे बालकों व जानवरों हेतु किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने है केस स्टडी विधि। इसको हम बोलते हैं जीवन इतिहास विधि। जब आपने बीएड करते समय अगर आप रेगुलर कॉलेज में गए हो, आपने फाइलें बनाई हैं, तो ये आपने पढ़ा होगा पहले। देखिए केस स्टडी विधि का प्रतिपादक कौन है भाई? टाइडमैन है। कौन है? टाइडमैन। अब ये जो केस स्टडी है, आप इसको याद कैसे करेंगे? किसी व्यक्ति पर केस हो जाता है तो उसके जीवन पे क्या लग जाता है भाई? दाग लग जाता है। क्या लग जाता है? दाग। और दाग को मिटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टाइड का, टाइड वॉशिंग पाउडर। अब आपको याद रहेगा ना। चलिए, इस विधि में क्या होता है? इसमें बालक के जन्म भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक, ध्यान रखना यहाँ वृद्धावस्था और अवस्था, बाल्यावस्था कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वर्तमान समय दिया हुआ है, का गहन अध्ययन किया जाता है। इस विधि के तहत विशिष्ट बालकों, इसमें कौन कौन शामिल हैं? प्रतिभाशाली बालक, समस्यात्मक बालक, कुसंयोजित बालक तथा पिछड़े बालकों का अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि में? केस स्टडी। आपने तो बस ये याद रखना है कि केस स्टडी विधि का जनक कौन है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? टाइडमैन। चलिए, इसके बाद हम बात करें प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि आपके सामने? प्रश्नावली विधि। प्रतिपादक की बात करें, जो प्राचीन प्रश्नावली है उसका जनक कौन है भाई? सुकरात। कौन है? सुकरात है। और मनोविज्ञान में कहें या आधुनिक प्रश्नावली का जनक कौन है, तो उत्तर क्या आता है? वुडवर्थ। दोनों का ही आप ध्यान रखेंगे, प्राचीन में सुकरात और नवीन में, आधुनिक में या मनोविज्ञान में या वर्तमान में, उसमें वुडवर्थ आंसर बनता है। प्रश्नावली कितने प्रकार की? 4। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली में क्या होता है भाई? निबंधात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न, ठीक है। बंद प्रश्नावली में ऑब्जेक्टिव टाइप। चित्रित में किसी चित्र को बनाना होगा, जैसे हृदय का चित्र बनाओ है ना। और मिश्रित प्रश्नावली में क्या होता है? सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर हम बात करें समाजमिति विधि। J.L. मेरिनो, ये L लिखा हुआ है, J.L. मेरिनो इसके क्या हैं? प्रतिपादक हैं। इस विधि के तहत किसी समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है तथा श्रेष्ठ व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास को हमने किसी टूर पे लेके जाना है ना, तो उसके अंदर सभी बच्चों के हाथों के अंदर 3 जो प्रश्न लिखे हुए कागज़ दिया जाएगा। उसके अंदर लिखा होगा ये जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। दूसरा क्या है? कोई जाए या नहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा, अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। अब जिसके बारे में लिखा जाए कि ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है या पर्सन है ना, या बालक है। समझ आई बात? मतलब किसी समूह में से कोई विशेष या श्रेष्ठ बंदे को छांटना है। वो काम किससे किया जाएगा? समाजमिति विधि के माध्यम से। चलिए, मतलब इसमें सिंपल सी बात है, लोगों की राय ली जाती है।
समाज की राय ली जाती है ना। इसको आप बड़े स्तर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी गांव में श्रेष्ठ बंदा चुनने के लिए उनसे जो नाम है वो सजेस्ट किए जाते हैं भी कौन बंदा सबसे अच्छा है ना, तो गांव वाले लोग बताते हैं या समाज से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मनोभौतिकी विधि और कालानुक्रमित विधि, इसको अनुदैर्ध्य विधि भी कहते हैं। और बराबर में लिखिए अनुप्रस्थ काट विधि, अनुप्रस्थ काट, ये काट लिखा हुआ है, काट विधि। 3 विधियां आपके सामने देखिए। मनोभौतिकी विधि की विशेषता क्या है? मन तथा शरीर दोनों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें? मनोभौतिकी विधि के अंदर। और कालानुक्रमित विधि या अनुदैर्ध्य विधि एक समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर। अब एक ही समूह है, उसका अध्ययन अलग अलग समय पे करेंगे तो क्या होगा भाई? समय अधिक लगेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ काट विधि क्या है? एक से अधिक समूहों का अध्ययन एक ही समय में, मतलब समय कम लगेगा। समय क्या लगेगा? इसमें कम लगेगा। अब दोनों का सामूहिक रूप, किसका? कालानुक्रमित विधि का और अनुप्रस्थ काट विधि का जो सामूहिक रूप है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुक्रमिक डिजाइन विधि। ये प्रश्न आ सकता है, 1-2 बार आया भी है कि दोनों विधियों का जो सामूहिक रूप है वो क्या कहलाता है? अनुक्रमिक डिजाइन विधि। यहां तक आप सभी को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय या मत। सबसे 1 नंबर पे या सबसे पहले लिखा हुआ है संरचनावादी या अस्तित्ववाद। पहला संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं। इसका अनौपचारिक प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। मतलब सबसे पहले मत देने वाला बंदा है। और वास्तविक रूप से जो प्रतिपादक है वो कौन है? टिचनर है। कौन है? टिचनर। 1892 ईस्वी। कब? 1892 ईस्वी में कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में स्थापना करता है संरचनावाद की। कौन भाई? टिचनर करता है। टिचनर शिष्य है किसका? विलियम वुंट का। फिर हम बात करें मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय। कैसा संप्रदाय है? प्रथम संप्रदाय। इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करता है? तो उत्तर क्या आएगा? संरचनावादी या अस्तित्ववाद। इसके बाद देखिए जो संरचनावादी लोग हैं वो क्या मानते हैं कि ज्ञान विद्यमान है। इस बात का मतलब विरोध करते हैं। ज्ञान विद्यमान है तथा विश्वसनीय है, इससे प्राप्त करना ही अधिगम है। यह संप्रदाय इस बात का विरोध करता है। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हो गया भाई? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है। चलो विश्वसनीय की अपने बात करें। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा लोमड़ी व अंगूर, लोमड़ी व अंगूर। और इंग्लिश में क्या लिखते हैं भाई इसको? फॉक्स एंड ग्रेप्स। फॉक्स एंड ग्रेप्स। यहां पे शब्द क्या यूज किया गया? फॉक्स। ऊपर क्या लिखा है? लोमड़ी। यहां क्या लिखा है? फॉक्स लिखा है। फॉक्स का मीन लोमड़ होता है। फॉक्स मीन क्या होता है? लोमड़। और आपने हिंदी अनुवाद क्या किया आज तक? लोमड़ी किया। और लोमड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विक्सन। क्या बोलते हैं? विक्सन। इसका मतलब ज्ञान विश्वसनीय नहीं है, मतलब किसी ने आपको कोई बात बताई, हो सकता है वो गलत हो। चलिए इस बात का विरोध करता है कौन भाई? संरचनावादी या अस्तित्ववाद संप्रदाय। टिचनर के अनुसार भाव संवेदनाएं, भाव या संवेदनाएं परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करती हैं या करते हैं। कैसे? मान लीजिए कहीं माहौल खुशी का है तो वहाँ आप खुश होंगे, कहीं माहौल दुख का है तो वहाँ पर आप दुखी होंगे। यह संप्रदाय मन तथा शरीर दोनों के अस्तित्व को मानता है। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं जो मन को नहीं मानते हैं, शरीर को नहीं मानते हैं ना। अलग अलग मत रहता है सभी का। अपने को बेसिकली इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही याद करने हैं, इसमें कोई ज़्यादा उलझना नहीं है।
आगे चलकर जो सिद्धांत आएंगे उनको ज़्यादा अपने गहराई से पढ़ेंगे। वुंट ने भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। इस त्रिविमीय या इस तीन विमाओं में कौन कौन शामिल हैं? उत्तेजना ऑब्लिक शांत, मतलब उत्तेजना का उल्टा क्या है? शांति या शांत होना। तनाव, तनाव का उल्टा शिथिलता। फिर क्या है? दुखद, ये दुखद लिखा हुआ है, दुखद, दुखद और ऑब्लिक सुखद। ये किसने दिया है? वुंट के द्वारा दिया गया। मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको मानता है भाई? चेतना को मानता है। और चेतना के तीन तत्व हैं। कितने तत्व हैं? तीन तत्व। संवेदना, भाव और प्रतिबिंब। और आप ध्यान रखेंगे इन तीन तत्वों में पहले दो तत्व किसने बताए हैं? विलियम वुंट ने बताए हैं। और एक तत्व जो प्रतिबिंब है किसने बताया है? टिस्नर ने बताया है। चलिए नेक्स्ट हम देखिए प्रकार्यवाद संप्रदाय। अनौपचारिक जो संस्थापक है वो कौन है? विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। वास्तविक संस्थापक यहां हम कहें आगे बढ़ाने वाला तो कौन है? जॉन डीवी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है? शिकागो में। किसने की है? जॉन डीवी ने की है प्रकार्यवाद की स्थापना। इसके समर्थक कौन है भाई? कारर, एंजिल, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ। वुडवर्थ के बारे में बात करें, इसे कोलंबिया प्रकार्यवादी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? वुडवर्थ को। यह भी मन तथा शरीर की अंत्यक्रिया पर बल देता है। मन और शरीर की अंत्यक्रिया पर बल देता है। नेक्स्ट अभ्यास या हम कहें करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट